I asked ChatGPT to give me the most productive routine for a student, and this is what it suggested. So let's try it out and figure it out how productive can we be with this routine. Welcome back to the channel, guys. So in this video I will be following the most productive routine suggested by ChatGPT. So according to this routine I had to wake up around like 6 o'clock, and which is in my usual routine. So मैं यहाँ पर 5:50 अराउंड ऐसे उठ गई थी. उसके बाद आई ड्रैंक अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, एंड उसके बाद मुझे 10 पेजेस ऐसे अपने बुक के पढ़ने थे. एंड आई रियली वांटेड टू रीड माय बुक. इतने दिन से मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, एंड आज छुट्टी थी तो मैंने थोड़ा बहुत अपने पेजेस पढ़े. बेसिकली मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया था. 10 पेजेस मतलब बीच में छोड़ना सही नहीं रहता है. सो देयर वॉज दिस कोट लाइक आई रियली लाइक which said, if you're looking for a reason not to, you'll always find a reason not to. If you're looking for a reason like how to, then you'll definitely find a way. सो इतना पढ़ने के बाद मैंने अपने पेजेस पढ़े, सब कुछ कर लिया. उसके बाद 6:30 से आई हैड टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर माई सिलेबस, और प्री बोर्ड्स के लिए भी मुझे पढ़ना था. तो मैं यहाँ पर रिवाइज कर रही थी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. फॉर टुडे आई विल बी रिवाइजिंग दीज बोथ चैप्टर्स, एंड प्लस आई विल बी गिविंग अ टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट फ्रॉम माई पर्टिकुलर बैच. तो यहाँ 6:30 से मुझे पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना था, डीप रीडिंग करनी थी, समझना था, एंड पूरे चैप्टर को अच्छे से ख़त्म करना था आज रिवाइज करके. मेरी ना नेक्स्ट वीक से कुछ साइंस के क्लास टेस्ट होने वाले. उसमें ये चैप्टर्स नहीं आ रहे, बट माई प्लान वॉज टू रिवाइज द होल साइंस सिलेबस सो दैट आई कुड सॉल्व सैम्पल पेपर्स ऑफ साइंस विद इन दिस वीक. मैं सैटरडे संडे को ये सारे सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना चाहती थी साइंस वाले के. रिवाइज करना एक अच्छा स्ट्रैटेजी है. यू शुड रिवाइज योर चैप्टर्स मल्टीपल टाइम्स एंड ऑल्सो रीड योर NCERT. तो मैंने यहाँ पर ये सब करना स्टार्ट कर दिया था. एंड वाई आई वॉज डूइंग दिस बिकॉज नेक्स्ट टॉपर्स वाले बैच में ना कुछ टेस्ट अलॉट थे. सो आई डिसाइडेड कि एक बार चैप्टर रिवाइज कर लूँगी, नोट्स पढ़ूंगी, एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के बाद वो मैं सारे टेस्ट दे दूँगी. तो इससे क्या होगा कि मेरा चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, एंड अगर मेरे कहीं पर मिस्टेक हो जाता है तो मैं उस वीक ये पोर्शन पर ज़्यादा कवर कर पाऊँगी. एंड यही वो टाइम है जहाँ पर मुझे अपने वीक टॉपिक्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, सो दैट आई डोंट कमिट मिस्टेक्स इन माई प्री बोर्ड टेस्ट. सो हियर आई वॉज रीडिंग द होल NCERT thoroughly. मैंने सारी चीज़ अच्छे से पढ़ी. द नेक्स्ट स्टेप फॉर माई रिविजन वॉज टू रिवाइज माई नोट्स. बेसिकली मैं यहाँ पर अपने आप को एक्सप्लेन कर रही थी सारे टॉपिक्स खुद से, एंड अगर मैं कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी तो उसको रीड कर ली थी. सो दिस वॉज इट. मैंने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए थे जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं. बिकॉज ऑफ इलेक्शंस हमारे यहाँ पर आज छुट्टी थी, दैट्स द रीज़न. तो मैंने सोचा कि वापस से सब कुछ रिवाइज कर लेते. फिर मैं यहाँ पर एक्टिविटीज़ पढ़ रही थी. सारे एक्टिविटीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन टाइप्स में आ जाते हैं. तो सारे एक्टिविटीज़ को भी पढ़ना ज़रूरी है, और वो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया था पहले ही. एक्टिव रिकॉल एक ऐसा टेक्निक होता है ना जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितना टॉपिक के बारे में याद है. तो जब मैं ऐसा कर रही थी इस चैप्टर के बारे में तो फिर मुझे ज़्यादा चीज़ें याद नहीं आ पा रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉपरली सब चीज़ रिवाइज़ कर लेती हूँ. क्योंकि एक्टिव रिकॉल एक बहुत अच्छा टेक्निक है रिविजन के लिए, जो मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बता दिया था. तो मैं वो करी तो मेरे को चैप्टर क्लियर नहीं हुआ, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर को वापस रिवाइज़ करने का सोचा. जिसमें मैं पूरे NCERT अच्छे से पढ़ूंगी, नोट्स अच्छे से पढ़ूंगी, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखूंगी साथ साथ. मैंने पहले ही अपना सिलेबस अपडेट दे दिया था, बट सम पीपल वर कंफ्यूज. तो मैं अभी वापस बता दे रही हूँ कि SST में जितना भी चीज़ मैंने लास्ट वीक रिवाइज़ किया था वो सब अब कंप्लीट हो गया है. सैम्पल पेपर मैंने एक सॉल्व कर लिया अच्छे तरीके से. मैथ्स का भी सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व कर लिया. एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज साइंस का सिलेबस. तो साइंस का सिलेबस भी हो गया है, एंड उसकी रिविजन कर रही हूँ अभी मैं. एंड रिविजन करने के बाद प्रॉपरली सब कुछ करने के बाद मैं एक सैम्पल पेपर कर लूँगी, एंड वो सब चीज़ तुम लोगों को मेरे अपकमिंग व्लॉग्स में दिख जाएगा. एंड नेक्स्ट वीक से बेसिकली या तो मैं कंप्यूटर या तो लैंग्वेज सब्जेक्ट की तरफ आगे जाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा सिलेबस रहता है. एंड उसके बाद फिर ये सब कंप्लीट करने के बाद नोट्स एंड बुक पढ़ने के बाद मैंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक निकाल ली, एंड उससे थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे. इसमें ना बहुत कम क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए मैं ये वाली बुक यूज़ करती हूँ. एंड तुम लोग को पता होगा, जो लोग मेरे को टेलीग्राम में फॉलो करते हैं उन लोग को पता होगा कि मैंने SST के सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे. एंड अभी मैं सारे जितने भी चैप्टर साइंस के रिवाइज करते चलूँगी, उसके बाद उसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर लूँगी. तो साइंस का पार्ट भी कॉम्पिटेंसी वाला हो जाएगा. मैथ्स में मैंने अभी भी एक भी चैप्टर्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो मुझे वो भी करना होगा, बट उसके लिए भी मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा.
तो उसको वो भी हम देख लेंगे बाद में, बट साइंस एंड नेसेसिटी का मैंने कर लिया तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं थोड़े बहुत। और ये वाली बुक में ना कोर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, तो अगर मैंने मान लो कुछ मिस कर दिया रिविजन के टाइम पे तो मैं यहाँ पर पढ़ लेती हूँ, तो मेरा सारा चीज़ वापस क्लियर हो जाता है। एंड यहाँ पर MCQs एंड वो सब मैंने अटेम्प्ट किया, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं होता। तुम लोग भी ये ChatGPT के थ्रू अपने एक प्रॉपर रूटीन को मतलब बनवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी करवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस मॉर्निंग के टाइम पे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने थे, 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना था, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ करना था। एंड ChatGPT ने रियली मेरी बहुत अच्छी हेल्प की, मतलब एक प्रॉपर रूटीन बना के दे दिया। 8 o'clock तक मेरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन खत्म हो गया था ना। अब टाइम था ब्रेकफास्ट के लिए, तो मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही थी। ब्रेकफास्ट के साथ साथ ये थोड़ा मेरा ब्रेक भी हो जाएगा, लाइक मैंने इसमें ब्रेक टाइम भी बोल दिया था ChatGPT को। उसने मेरे को सिर्फ 15 मिनट्स दिए थे, बट मैंने बोला कि मैं अपना ब्रेक टाइम भी इसी टाइम पे लाइक लेती हूँ। तो फिर मैंने 8 से 8:30 अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद 8:30 से 10 o'clock मेरे को केमिस्ट्री के चैप्टर 2 पढ़ने थे। एंड ChatGPT वॉज वेरी क्लियर विद द रिविजन थिंग, कि उसने मुझे ठीक से बता दिया था कि तुम्हें अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करना है, ताकि मैं को वापस मैं किसी क्वेश्चन में ना फंसूँ। एंड जिस चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं, उनके एक्टिविटीज़ को क्लियर रखना है एंड उनको अच्छे से रीड करना है। तो ये एसिड बेस वाले चैप्टर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, तो उनको भी मैंने अच्छे से पढ़ा। NCERT को पूरी अच्छे से लाइन बाय लाइन रीडिंग की। माई प्लान वॉज डायरेक्टली टू रिवाइज द होल केमिस्ट्री सिलेबस इन 1 डे, बिकॉज प्री बोर्ड से पहले मेरे को इतना टाइम नहीं मिलने वाला कि मैं केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर पाऊँगी, एक एक चैप्टर अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने सोचा कि एक दिन में रिवाइज़ करके देखते हैं, बट दैट कुड नॉट हैपन टुडे, क्योंकि मुझे बाहर जाना था 11 o'clock से। एंड मैंने सोचा कि मैं सारा टेस्ट वेस्ट कंप्लीट कर लूँगी, बट वैसा हो नहीं पाया। 9 o'clock तक मैंने फिर नोट्स स्टार्ट कर दिए पढ़ना। आई एम लिटरली ओके विद द फिजिक्स पार्ट, बट केमिस्ट्री एंड बायो में थोड़े बहुत मेरे नंबर्स चले जाते हैं। बायो तो हाफ ईयरली में बहुत अच्छा गया, बट 5 चैप्टर साथ में प्री बोर्ड से पहले रिवाइज़ करना मेरे को लग रहा है बहुत टफ होगा, इसलिए मेरे को बायो पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। एंड बायो के लिए मैं 2-3 दिन तो रखूँगी रिवीजन के लिए। केमिस्ट्री को मेरे को एक दिन में ख़त्म करना था, बट नहीं कर पाई मैंने सिर्फ 3 चैप्टर्स उस दिन किए थे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा लास्ट वाला टॉपिक मेरा ठीक से रिवाइज़ नहीं हो पाया है, तो मैं उसको नेक्स्ट डे रिवाइज़ करूँगी। एंड फिजिक्स के लिए मैंने कम टाइम ही रखा है रिविजन के लिए, तो नोट्स वोट्स पढ़े मैंने अच्छे तरीके से सारे। इसमें भी एक्टिविटीज़ जितने भी थे मैंने मैंशन कर लिया। इस रूटीन के थ्रू ना मैंने सब कुछ कर लिया, लाइक देखो ब्रेकफास्ट भी किया, ब्रेक भी लिया, 2 चैप्टर्स रिवाइज भी कर लिए, एंड मैंने अपनी नॉवल भी पढ़ी थोड़ी बहुत। तो दिस वाज द बेस्ट रूटीन आई फाउंड, एंड मैं नेक्स्ट फ्यूचर में ऐसे रूटीन्स ज़रूर फॉलो करने वाली हूँ। फिर मैंने यहाँ पर अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक का 2nd चैप्टर निकाल लिया था, एंड इट वॉज अराउंड 9:20 से मैंने स्टार्ट किया। एंड यहाँ पर कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स थे जिनको मैं पढ़ रही थी एंड लाइक हाईलाइट कर ले रही थी, जो भी मुझे मेन लग रहा था। सो दीज वर द कोर कॉन्सेप्ट्स विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो आई होप तुम लोगों ने देखा होगा कि मैंने कैसे चैप्टर्स रिवाइज किए हैं। एंड इफ़ दिस वॉज हेल्पफुल, लाइक ये मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि मैं ऐसे ही रिवाइज़ करती हूँ एंड चीज़ें मुझे याद रहती हैं। तो अगर तुम्हें भी ऐसी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो ट्राई करना। टू टेल मी इन द कॉमेंट्स तुम लोग को ये एंगल कैसा लगा। मुझे ये एंगल तो बहुत पसंद आया, बिकॉज इसमें ना पूरा नेचर वाला पार्ट दिख रहा है, पीछे ट्रीज दिख रही हैं, एंड मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर, बड़ा सही लग रहा है मेरे को। मैं ये एंगल और यूज़ करने वाली हूँ, बट मैंने यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। एनीवेज यहाँ पर मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर रही थी, सारे MCQs वाले पार्ट। अराउंड 9:24 तो हो ही गया था, मेरे को थोड़ा और टाइम लगता है, लाइक आधा घंटा और लगेगा, एंड उसके बाद आई बी डन विद द कॉम्पिटेंसी बेस्ड थिंग। एंड यही मेरी प्लानिंग थी, लाइक ChatGPT ने मुझे यही सजेस्ट किया था कि 1 hour 30 minutes की पूरी प्रॉपर रिविजन करो। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन मेरे गलत हो जा रहे थे, लाइक असर्शन रीजन वाले पार्ट, तो उनको मैंने वापस सही किया। एंड ChatGPT ऑल्सो टोल्ड मी टू फोकस ऑन माई वीक पोर्शंस, तो मैंने वीक वाले पार्ट को भी लाइक वापस पढ़ा, जाके पीछे एक्सप्लेनेशन रहते हैं तो वो सब भी मैंने वापस पढ़ लिया था। सो इट वॉज अराउंड 10 o'clock व्हेन आई फिनिश द होल competency wala thing, and I was done revising with both of these chapters. Now the next thing was I had to go and dress up because मेरे को बाहर जाना था, तो मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं पढ़ने वाली थी। मैंने ChatGPT को बोला था कि मुझे बाहर जाना था, सो उसने बोला कि तुरंत टेस्ट लेना सही नहीं रहेगा, एंड आई टू अग्रीड कि साथ में लाइक अभी मैंने रिवाइज़ किया, अभी मैं टेस्ट लूँगी, सो विच विल नॉट वर्क, लाइक मैं अपना मेमोरी चेक नहीं कर पाऊँगी। तो ChatGPT टोल्ड मी लाइक व्हेन आई कम बैक आई विल सेट फॉर माई ऑनलाइन टेस्ट। तो वापस आने के बाद मैं यहाँ पर अपना सारा बैच का लाइक इवनिंग टेस्ट लेने के लिए बैठ जाती हूँ, एंड मैं बैच में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के टेस्ट लूँगी यहाँ पर।
सो मैं घर तो अराउंड 4 o'clock आ गई थी। थोड़ा बहुत ब्रेक लेने के बाद मैंने 5:30 ऐसे कुछ टेस्ट स्टार्ट किया था एंड टेस्ट इतना आसान था कि मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। तो मैंने जल्दी से ये टेस्ट अटैम्प्ट किया, चैप्टर 1 वाला टेस्ट अटैम्प्ट किया। इन दैट आई स्कोर्ड प्रिटी वेल, मतलब मुझे 60 और 60 आ गया था एंड मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था उस टाइम पे ना। अब जो नेक्स्ट टेस्ट लेना था मुझे चैप्टर 2 का, वो भी मैंने स्टार्ट किया लेना यहाँ पर। ये सारे टेस्ट ना NCERT ओरिएंटेड थे, मतलब ऑलमोस्ट चीज़ NCERT से जो भी मैंने अपनी लाइन या एक्टिविटीज़ में पढ़ी थी वहाँ से था। एंड एक क्वेश्चन में थोड़ा बहुत स्टक हो गई थी और मेरे को लग रहा था कि वो गलत होगा एंड वो गलत हो भी गया था। तो मेरे को इस चैप्टर 2 वाले टेस्ट में जो मेरा स्कोर था, लाइक एक क्वेश्चन ना यहाँ पर 5 मार्क्स के होते हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो बेसिकली मेरे 5 मार्क्स भी चले जाएंगे। तो इसमें मेरे को आ जा रहा था अराउंड 45, ये 50 मार्क्स का टेस्ट था एंड इसमें भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया था, एक क्वेश्चन में ज़्यादा स्टक हो गई थी। एंड अगर तुमने ये पूरा चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ा तुम टेस्ट आराम से दे दोगे, तो ऐसा कुछ केस था। सो ये वाला क्वेश्चन था, मैं दिखा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन था। दिस वॉज द क्वेश्चन वेयर आई वॉज स्टक, मतलब मेरे को PH रेंज याद नहीं थी। 17 नवंबर को कुछ स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ना तो फिर तो वो मिस आउट कर दोगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। सो दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।